अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने कैसे एक एक्सेल शीट ओपन करनी है, ठीक है। उसके ऊपर कैसे आपने उसके ऊपर परफॉर्मा बनाना है। तो ये आपके सामने ये देखें, ब्लैक वर्कशीट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने ये पेज लेआउट में आना है। आपके पेपर का जो प्रिंटिंग साइज़ है वो आपने चूज़ कर लेना है, जो आप प्रिंटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लेटर है A4 है, लीगल है, कौन सा है, ठीक है। तो मैं A4 यूज़ करता हूँ, मैं इसको A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपका व्यू है जो वो सीधा पेज की तरफ आए, लंबाई की तरफ या चौड़ाई की तरफ आएगा तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, तो मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा। मार्जिन हमने सारी साइडों पे एक जगह छोड़ना है या थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है या नैरो छोड़ना है। तो मैं इसको नैरो कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, होम पे आना है, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने ये जो बार आ रही है, तो यहाँ तक एक पेज आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एक पेज ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक पेज यहाँ के ऊपर आके आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने अपनी एक डेली की सेल शीट बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस शीट को यहाँ तक फर्स्ट पेज तक हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से आके इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑल बॉर्डर पे क्लिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक आएगा तो ये देखें आपके सामने ये सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो चुके हैं। तब अब आपने क्या करना है, कि जी यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इसको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके आपने नेम एंड एड्रेस लिख के एंटर कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको नेम एंड एड्रेस लिख के एंटर करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस जो बार आ रही है ऊपर, ये जहाँ पे जमा का निशान आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो एक सेल आपकी पूरी उसकी अकॉर्डिंग लंबाई राइटिंग के मुताबिक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ, ठीक है। तो ये देखें कितना बड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें आपकी एक्सेल शीट बाहर जाती जा रही है। तो आपने इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके वो नेम एंड एड्रेस वगैरह लिखा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कंपनी, ठीक है। कंपनी लिखने के बाद आपने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आके अगले कॉलम पे आके आपने अपना मॉडल नंबर लिखना है, ठीक है। मॉडल नंबर, ठीक है। इसको आपने एंटर कर देना, ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी आपका कॉलम बड़ा होता है तो आपने इसको अगेन छोटा कर लेना है नेम एंड एड्रेस वाले खाने को, ठीक है। तो जब जैसे ही आप इसको छोटा करेंगे तो फ़ोन नंबर वाले खाने को भी आपने इसको पकड़ के यहाँ तक इसको फर्स्ट पेज तक ड्रैग कर लेना, ठीक है। तो ये देखें आप अब आपने इन सारी फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेना है लास्ट तक, ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट पेज कहाँ तक ख़त्म होगा। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे फर्स्ट पेज चेक करेंगे आपका ख़त्म हो चुका है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते आएंगे तो ये देखें 50 सेल हुए हैं। तो ये देखें एक नीचे ये बार आ रही है, ठीक है, छोटी छोटी डॉट वाली। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपकी एक शीट ख़त्म हो चुकी है। तो आपने यहाँ तक इसको ला के इन सेल को इस तरह सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको फ़ॉन्ट साइज देना 12 या 14, ठीक है। तो अब आपने इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। मॉडल नंबर, ठीक है। तो अब आपने इसको कंट्रोल एस कर लेना। सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक करके आपने इस फाइल को डाउनलोड्स वाले खाने में आके आपने इसको डेली सेल शीट का नाम दे के सेव कर लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने इसको सेव करना है ताकि अगर आपकी कोई लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है या कोई मसला बन जाता है तो ये अब आपकी फ़ाइल सेव रहेगी। साथ साथ आपने कंट्रोल एस करते जाना है ताकि आपकी ये शीट
ख़राब ना हो, ठीक है। अब आपने दोबारा इसको इस कॉलम पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब आपने कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आपकी सेल शीट का वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक और ये भी मतलब आपने इसको स्केप करना है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक और चीज़ चेक करनी है कि आपकी कितनी सेल शीट सेल्स हुई हैं रोज़ की, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट एक और कॉलम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने इसको सी 1 2 3 राइट करके रख लेना। अब आपके ये देखें 1 और 2 के बाद भी कम से कम 2 लेटर आपने ऐड करने हैं दोनों कॉलम में। उसके बाद ये देखें ये एक हरा सा डॉट छोटा सा दूसरे सेल के आखिर में दिखाई दे रहा है जहाँ पे जमा का निशान बन जाता है। तो अब आपने इसको ड्रैग करते हुए नीचे पकड़ के ले आना है माउस से, ठीक है। तो यहाँ तक देखें आपकी 47 तक आपकी ये लाइंस ड्रा हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं अगर आपकी दूसरी शीट के ऊपर भी यही चीज़ लिखी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सारे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके आपने फ़ॉन्ट साइज 12 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 12 सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको एटलीस्ट बोल्ड कर लेना है, ठीक है। बोल्ड करने के बाद ये देखें राइटिंग एक साइड पे आ रही है, अच्छी नहीं लग रही। आपने इस फर्स्ट रो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें आप अब आपके ऊपर ये तीर बना दिखाई दे रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सेंटर में और लास्ट में, ठीक है, सेंटर में करेंगे और नीचे करेंगे, ठीक है। इनका मतलब ये है कि ये इस बॉटम लाइन में लिखा आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दूसरी शीट के ऊपर भी यही जाना है, ठीक है। दूसरी शीट पे जाने से पहले आपने इसको कंपनी को यहाँ से जहाँ पे जमा का निशान आता है आपने इन कॉलम को छोटा छोटा करके यहाँ तक ले आना है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कम अब आप चाह रहे हैं कि जी आपका ये वाला खाना थोड़ा सा खुला हो जाए, यहाँ पे जो आपने एड्रेस लिखना है, नेम एंड एड्रेस, वो थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस शीट के ऊपर यहाँ पे ला के ये जो मसलस सी शक्ल नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आके आपने अब क्या करना है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी ऑल वर्क बुक सिलेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसके अपने नीचे वाली रोज़ में किसी में भी आके आपने ये देखें 2 3 या 1 के बाद भी आपने थोड़ा सा फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो या फोर्थ के बाद अगर आप भी यहाँ पे जब जमा का निशान आएगा तो अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकड़ के थोड़ा सा ये देखें 2 लाइंस ड्रा होती नज़र आ रही हैं। आपने जमा वाले निशान पे जब वो हो जाएगा आपने करना है लेफ़्ट क्लिक, उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करना है। तो ये देखें अब आपके ये खाना भी खुला हो चुका है, ठीक है। अब आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक पेज पे अब 31 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप 47 तक लाइंस आप लिख सकते थे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कंपनी मॉडल और बैलेंस वाले कॉलम को आपने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट मेंटेन होगा, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्मेट मेंटेन को सिलेक्ट करके आपने डी वाले कॉलम पे ला के पेस्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट कॉलम पे फिर क्लिक करके ई पे क्लिक करेंगे तो वो एक जैसा वो कॉलम की जो विड्थ है और लंबाई है वो होती जाएगी। फिर ला के इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मेट में पेंटर को इस तरह सेलेक्ट करके जिस तरह ये लाइंस दौड़ती नज़र आ रही हैं। तो अब आपने इसको सिलेक्ट करके F वाली पूरी लाइन को जब ये तीर आ जाएगा आपने पूरी लाइन इस तरह सेलेक्ट करके फॉर्मेट पैटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जी पे ला के क्लिक कर देना। तो ये देखें
इक्वल से खाने हो चुके हैं सबके, ठीक है। अगर आप यहाँ से फिर पकड़ के छोटा या बड़ा करेंगे तो वो फिर वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, कि वो छोटा बड़ा कॉलम हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नेम एंड ड्रेस को थोड़ा सा पीछे ले जाना, ठीक है, और सीरियल नंबर को थोड़ा सा आपने बड़ा करना, ठीक है। और अब आप चाह रहे हैं कि जी फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी इसी शीट के ऊपर आ जाए, ठीक है। और यहाँ से आपकी ये दूसरी शीट भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब आपने Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, ठीक है। ये देखें फर्स्ट पेज, दूसरे पेज के ऊपर ये देखें, दूसरे पेज के ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ ये लाइंस ड्रा होती नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरे पेज के ऊपर भी देखिए फ़ोन नंबर लिखा आ रहा है, और चौथे के ऊपर भी ये बिल्कुल खाली आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला कॉलम है जो हमारा वो अभी आउट ऑफ शीट है, ठीक है। तो अब आपने इसको शीट के अंदर लेके आना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने नेम एंड ड्रेस वाले खाने को थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। इसको इतना छोटा करें कि फ़ोन नंबर वाला खाना इधर आ जाए, ठीक है। फ़ोन वाला खाना नहीं आ रहा अंदर, तो ये देखें अब आया फ़ोन नंबर वाला खाना इसके अंदर, ठीक हो गया। सीरियल नंबर वाले खाने को बिल्कुल ही छोटा कर दें आप। सीरियल नंबर वाले खाने को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप रैप टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। रैप टेक्स्ट करने का तरीकाकार ये, यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले सीधा लिखा आ रहा था, अब ऊपर नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस शीट को थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या इसको अंडू करते हैं। तो आपने क्या करना है, सीरियल नंबर की बजाय आपने यहाँ पे नंबर लिख देना, ठीक है, S.M, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपने ए वाले खाने को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देना, ठीक है। इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरे खाने को थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देना, इसको रैप टेक्स्ट करते हैं और थोड़ा सा ए पे लाके इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की शीट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम एड्रेस लिखा आ जाएगा, यहाँ पे मॉडल नंबर आ जाएगा और कलर लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसका प्रिंट प्रीव्यू फिर ले लेना है, ठीक है। ये देखें अभी 2 पेजेस पे लिखा आ रहा है 47 रोज ड्रा हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये बिल्कुल ही 9 बॉर्डर्स को कर देते हैं। अच्छा, जब आप इसको 9 बॉर्डर करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये देखें ऊपर कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने अगेन इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगेन इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ इसी को ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से आ जाएंगे, और आपने फिर दोबारा प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, ये देखें आपके सामने अब यहाँ पे लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही जब ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम इसी कॉलम को कॉपी करना है,
यहाँ पे ला के आपने इसको पेस्ट करना है। तो ये देखें, एक दफ़ा कंट्रोल जी करें, ठीक है। सबसे पहले आप इसको एक दफ़ा क्लियर कंटेंट करें, ठीक है। क्लियर कंटेंट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, करने के बाद आपने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो ये अगेन जैसे फर्स्ट पेज था, यहाँ पे आके आपने इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। अब आप कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, फर्स्ट पेज पे 32 आएंगे, ठीक है। सेकंड पेज पे 33 से आगे स्टार्ट करना है। जब आपने 33 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आके आपने अगेन 33 लिखना है और एंटर करना है। यहाँ पे आगे 34 लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस दोनों को सिलेक्ट करके अगेन दोबारा यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले जाना है शीट तक, ठीक है। तो अब आपकी शीट कहाँ तक ख़त्म हो रही है, आपने इसको चेक करना है। तो ये देखें, मेरी शीट दूसरी जो है वो ये देखिए यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी 67 तक, ठीक है। 67 जो है इसके सेल है, 64 हमने नंबरिंग दी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, एक छोटी छोटी लाइन ड्रा आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक आपका पेज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन बाकी सब को भी सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको ऑल बॉर्डर यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इसके नीचे वाली हैं 64 से नीचे वाली हैं लाइंस, आपने वो सारी इस तरह ड्रैग करके इनको डिलीट कर देना, ठीक है। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, फिर देखें तो डिलीट तो हो जाएंगी। तो ये देखें, फिर ये पूरी एंड वाली रो तक वो चली जाती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, शिफ्ट लेके नीचे वाला एरो और शिफ्ट एंड तक प्रेस कर देना, ठीक है। शिफ्ट एंड और नीचे वाली रो तक। ये देखें, सबसे लास्ट वाली रो है इस वर्कबुक की 1,48,576 जो सेल हैं वो सिलेक्ट हुए थे। तो अब आपने इसको सिलेक्ट करके अब आपने डिलीट करना है। शिफ्ट सेल आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वाली जो एंड तक ये जो हमारे बॉर्डरिंग आई हुई थी ये सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन आके फर्स्ट शीट पे अब आप आके देखेंगे तो आपका ये सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस ही प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखेंगे, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे ला के देखने का मकसद ये है कि आपने चेक करना है प्रिंट से पहले कि आपकी कमांड कितनी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 करेंगे। अब आपने क्या करना है, पेज लेआउट ओरिएंटेशन आपने जाना है मार्जिन एरो कितना छोड़ना है, कस्टम मार्जिन पे चले जाते हैं, ठीक है। हमने टॉप से 1.5 इंच छोड़ दिया, ठीक है। लेफ़्ट से 0.5 छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा राइट और लेफ़्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट और लेफ़्ट से हमने इसको मार्जिन हमें ज़्यादा चाहिए होता है। टॉप और फुटर से, हेडर और फुटर से हमें कम भी मिल जाए तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, राइट और लेफ़्ट से हमने क्या करना है 0.3 कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। 0.3 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो यही वर्कबुक अब आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बस F2 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आके आप अपना कोई सी का भी नंबर लिख के देखें। तो ये देखें
फ़ोन नंबर बड़ी आसानी से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जी फ़ोन नंबर का खाना जो है इसको इतना ही रहने दें, इसको थोड़ा सा लंबा करके देख लें, ठीक है। जहाँ से ये आउट होगा वहाँ तक इसको छोड़ देना, ठीक है। वो नंबर वाला खाना आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आके आपने इसको डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल एस करना है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी ये साइज़ आपने A4 ही रखा हुआ है, ठीक है। ओरिएंटेशन मार्जिन में आके आपने दोबारा कस्टम मार्जिन सेलेक्ट कर लेना 0.33, ठीक है। हेडर और फुटर से हमें हेडर से और फुटर से 0.3 था, हमने 0.2 कर लेना है, ठीक है। और फुटर से भी 0.2 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको एंटर करेंगे दोबारा कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो आपके सामने ये देखें हेडर और फुटर से काफ़ी ज़्यादा जगह खाली बच चुकी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है कि जी अब आपने इसको सेव करके रख लेना है। बाकी सेटिंग में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है।